फिर से रिपीट करेंगे फ्रॉम बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट से बता रही हूँ, कैसे क्या उसका मतलब होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे असाइन करेंगे और उसके फंक्शन। तो जिन बच्चों ने 11th क्लास में लापरवाही कर दी है बेटा, अब ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके बाद मैं स्ट्रिंग पूरी 12th क्लास में दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रिंग होती क्या है। String in Python is group of characters stored as individual character in contiguous location with a two-way index for each location. आपको मालूम है कि स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि कॉन्टिजियस मेमोरी में स्टोर होता है, और स्ट्रिंग का जो हर कैरेक्टर होता है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट मेंबर होता है, और स्ट्रिंग के इंडिपेंडेंट मेंबर को एक्सेस करने के लिए हमारा इंडेक्स यूज होता है। हेलो आपकी एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एच को एक्सेस करना चाहती हूँ तो तुम्हें मालूम है कि आपको स्ट्रिंग के नाम के साथ इंडेक्स देना पड़ेगा। और स्ट्रिंग में हमारे जो इंडेक्स होते हैं वो बेटा कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक पॉजिटिव इंडेक्स और एक नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स आपके स्टार्ट होते हैं 0 से और कहाँ तक जाते हैं? लेंथ -1 तक। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ से क्या मतलब है। स्ट्रिंग की लेंथ से मतलब है बेटा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग, कि एक स्ट्रिंग में कितने एलिमेंट स्टोर हैं, वही उसकी लेंथ होती है। अगर मेरी स्ट्रिंग में 5 एलिमेंट है तो मेरे पॉजिटिव इंडेक्स 0 से बिगिन होकर कहाँ तक जाएंगे? 4 तक। आप काउंट करके देखिएगा 0 1 2 3 4, यहाँ तक हमारे 5 एलिमेंट कंप्लीट हो जाते हैं। और जो हमारे नेगेटिव इंडेक्स होते हैं बेटा, ये बिगिन होते हैं -1 से और कंटिन्यू होते हैं अप टू माइनस लेंथ तक। यानी अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है तो नेगेटिव इंडेक्स -1 से बिगिन होके -5 तक जाएंगे। पॉजिटिव इंडेक्स आपके लेफ्ट टू राइट चलते हैं और नेगेटिव इंडेक्स आपके राइट टू लेफ्ट चलते हैं। इंडेक्स का पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं हाउ टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग वेरिएबल। बेटा एक स्ट्रिंग वेरिएबल को हम 3 तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आपका कि आप सिंगल कोड में असाइन करें, इस तरह से आप डबल कोड में असाइन करें, और एक मेथड होता है आपका मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का। मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोड। ये ट्रिपल कोड सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी हो सकते हैं। यानी हम सिंगल कोड में स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, डबल कोड में स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं, ट्रिपल कोड में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ट्रिपल कोड को स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं जब हमें डिक्लेयर करना होता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब इस एग्जांपल को एक बार मैं एग्जीक्यूट करके भी दिखा देती हूँ आपको। पर्टिकुलर पार्ट को एक बार फिर से देख लेना। बेटा माइक ऑफ करो अपना। मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ उस टाइम पे मैं किसी का डाउट नहीं लूंगी। जब मैं कहूंगी कि बेटा यू कैन आस्क योर डाउट, ओनली देन यू कैन आस्क योर डाउट। और कोशिश कीजिए कि आप अपना डाउट चैट के थ्रू करें, और अगर आपका चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करोगे तो भी मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। पर माइक ऑन करके मुझे बीच में डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। सबसे पहला मेथड था कि हमने सिंगल कोड में स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया। सिंगल कोड में हेलो, और इसे असाइन कौन की किसको किया? ए को, यानी ए मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। सेकंड मेथड में हमने डबल कोड में हाई को असाइन किया है किसको? बी को, यानी बी भी मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल है। थर्ड मेथड में मैंने ट्रिपल कोड्स के अंदर हेलो और हाई को असाइन किया है किसे? सी को। आप देख सकते हैं हेलो और हाई सेपरेट सेपरेट लाइन में है। तो अगर मैं ट्रिपल कोड में दे रही हूँ तो इस तरह से कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सिंगल कोड या डबल कोड में ही असाइन करूं हेलो हाई अलग अलग लाइन में तो इट विल कॉज एरर। अभी तो मैं इतने पार्ट को एज इट इज आपको एग्जीक्यूट करके दिखा रही हूँ। देखो ए में हेलो गया था, हेलो ही प्रिंट हुआ। बी में हाई गया था, हाई प्रिंट हुआ। सी में हेलो और हाई मैंने अलग अलग लाइन में असाइन किए थे, तो देखो हेलो और हाई दोनों अलग अलग लाइन में ही प्रिंट हो रहे हैं, सेम लाइन में प्रिंट नहीं हो रहे। अब अगर मैं यहाँ पर जो ये मैंने ट्रिपल कोड में असाइन किया था ये सिंगल कोड में असाइन करूं मल्टी लाइन में, तो क्या होगा? डेफिनेटली हमारा एरर आ जाएगा। आप इस चीज को चेक कर लीजिएगा अभी जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी।
एरर आ गया क्योंकि इसमें एंड ऑफ लाइंस नहीं मेंशन हो रहा है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी मुझे मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन करनी है, हम सिर्फ और सिर्फ किसके हेल्प से असाइन कर सकते हैं? ट्रिपल कोड की हेल्प से असाइन कर सकते हैं। हम सिंगल कोड या डबल कोड की हेल्प से मल्टी लाइन स्ट्रिंग को इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। अब मैं जरा चैट ऑप्शन देख रही हूँ, अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वहां पर मैं देख के जवाब दे दूंगी। कोई डाउट नहीं है। मैं एक बार व्हाट्सएप भी देख लेती हूँ कि किसी ने व्हाट्सएप पे तो नहीं किया है। मेरे पास इतने पार्ट में किसी का कोई भी डाउट नहीं है। तो अब मैं जरा अपना पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ आगे। जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट को ऐड कराना पड़ेगा, उसे ऐड करा दो जरा। ठीक है, तो चलिए हम इस पार्ट को कमेंट बना देते हैं और आगे की कोडिंग को एग्जीक्यूट करके देखेंगे वन बाय वन। बेटा एक बात ध्यान में रखना, हम जब चाहे स्ट्रिंग को कंप्लीट असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को असाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को असाइन करने की कोशिश करोगे, इट विल कॉज एरर। सपोज करो मैंने ए एक स्ट्रिंग ली, उसे वैल्यू असाइन की हेलो, ठीक है। ए को अगर मैं दोबारा चाहूं तो ए इज इक्वल टू डबल कोड में हाई कह सकती हूँ, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं ए के एक इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज करने की कोशिश करूं, इंडिविजुअल एलिमेंट को हम किसकी हेल्प से एक्सेस करते हैं? इंडेक्स की हेल्प से। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ए के साथ स्क्वायर ब्रैकेट में 0 दिया है, यानी मैं ए के एक सिंगल एलिमेंट को चेंज करना चाहती हूँ, उसे किस पे सेट करना चाहती हूँ? एम पे। अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे तो बेटा याद रखिएगा आपको एरर मिलेगा, क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो किस टाइप की होती है? हमारी स्ट्रिंग होती है बेटा आपकी इम्यूटेबल टाइप की। दैट मीन्स वो चेंजेबल नहीं होती हैं, उनका पर्टिकुलर एलिमेंट हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब मैं इस पार्ट को एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। देखो इनवैलिड सिंटैक्स आ गया ना। अच्छा ये तो यहाँ पर आया है आपका इस पार्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये? बेटा सेकंड चैप्टर बिगिन कराया है मैंने। ये कॉपी में करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि अब आपके पास लिमिटेड चैप्टर्स हैं, उनकी भी अगर आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। और माइक को म्यूट करो, जो भी कहना हो चैट से या व्हाट्सएप से कहना। ओके चलिए मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। देखो बेटा आपकी इस पर्टिकुलर लाइन में एरर आ गया, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। हम चाहे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये एरर फाइंडिंग में इंपॉर्टेंट रूल है, इस बात को ध्यान में रखना कि किसी भी सिचुएशन में मैं स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाऊंगी। चाहूं तो मैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, दैट इज ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रैवर्सिंग से क्या मतलब है? ट्रैवर्सिंग से मतलब है बेटा कि अगर हम चाहते हैं कि हम स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को एक्सेस करें वन बाय वन, नॉट टुगेदर। भाई अगर मुझे पूरी स्ट्रिंग को एक्सेस करना है तो सीधा सीधा मैं कह दूंगी प्रिंट ए, आपको हेलो एक साथ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है मैं कि स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करूं। तो जब भी हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट को वन बाय वन एक्सेस करना होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग। और जब भी हमें स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना होता है, यानी वन बाय वन एलिमेंट एक्सेस करना होता है, तो हम लूप चलाते हैं फॉर आई इन कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका डबल कोड में गिवन है, यानी कंप्यूटर आपका स्ट्रिंग लिटरल है ना। तो फॉर आई इन कंप्यूटर कहने का मतलब क्या होगा कि ये आई आपकी इस स्ट्रिंग से एक एक एलिमेंट को उठाएगा, साथ में क्या प्रिंट करेगा, और उसके साथ क्या प्रिंट करेगा? हैश प्रिंट करेगा, और साथ में एक स्पेस देगा और कर्सर उसी लाइन में रहेगा। यानी मैं स्ट्रिंग के एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर रही हूँ, किससे सेपरेट करके? हैश से सेपरेट करके। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं
देखिए आ गया ना। अगर मैं सीधा सीधा कहती प्रिंट कंप्यूटर, तो आपका कंप्यूटर एक साथ प्रिंट हो जाता, उसके एलिमेंट को मैं सेपरेट नहीं कर पाती। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी मुझे स्ट्रिंग के एलिमेंट को 1 बाय 1 एक्सेस करना है, रिमेंबर सिर्फ और सिर्फ एक्सेस, चेंज करने की बात नहीं कर रही हूँ। तो जब भी हमें 1 बाय 1 स्ट्रिंग के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम इस तरह का लूप चलाते हैं फॉर अ वेरिएबल इन आपका स्ट्रिंग का नेम, और जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है वो स्टेटमेंट आप बॉडी ऑफ लूप में दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हम स्ट्रिंग के साथ कुछ ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। आज फिर हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के साथ हम ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारा प्लस ऑपरेटर ही आता है। हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए कि इस प्लस ऑपरेटर का काम क्या है। 12th सी सौरभ, अगर आप मौजूद हो तो एक बार अपना माइक ऑन करके मुझे बताओ कि प्लस ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ क्या काम करता है। 12th सी सौरभ नहीं है? नवनीत आप हो? 12th डी जिया, क्या बात है, बच्चे आज क्लास में मौजूद नहीं है, ये क्या दिक्कत है? जिससे मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, जिया प्लस ऑपरेटर क्या करेगा? यस मैम, वो दोनों स्ट्रिंग को मर्ज कर देगा, कॉनकैटिनेट कर देगा। क्या बीच में कोई स्पेस भी देगा? नो मैम। गुड, माइक ऑफ कर लो। जैसे कि जिया ने कहा कि प्लस ऑपरेटर जो है वो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करता है, यानी स्ट्रिंग को ज्वाइन करता है, तो वो स्ट्रिंग को ज्वाइन ही करेगा। आप देखिए, अगर मैं स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करती हूँ प्रिंट a प्लस बी, ए भी आपकी स्ट्रिंग है और बी भी आपकी क्या है? स्ट्रिंग है, क्योंकि डबल कोड में गिवन है ना। तो अगर मैं ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूं प्रिंट a प्लस बी, तो मुझे स्क्रीन पर क्या देखने को मिलेगा? ए बी, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगी। अगर मुझे इनके बीच में स्पेस डालनी है तो हम कैसे डालेंगे? तरीके से। अब अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगी तो ए और बी के बीच में हमें स्पेस मिलेगी, है ना। आप लोगों को ये भी बताया गया है बेटा कि स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर का रूल है कि अगर मैं स्ट्रिंग के साथ प्लस ऑपरेटर दे रही हूं तो आपके दोनों ऑपरेंड्स जो हैं वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर एक ऑपरेंड आपका स्ट्रिंग है और दूसरा नंबर है तो क्या होगा? एरर आएगा। आपने देखो पहले ऊपर वाले में हमने प्लस में जो भी वैल्यू थी वो सारी स्ट्रिंग टाइप की थी, कोई एरर नहीं आया। लेकिन इस स्टेटमेंट में ए आपकी स्ट्रिंग है जबकि 2 आपका क्या है? नंबर है। दोनों का डेटा टाइप मिसमैच हो रहा है, तो जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा? एरर आएगा। ठीक है। दूसरी बात, एक और रूल याद रखना आप लोग, हम लोग ये कहते हैं कि जब प्लस सीक्वेंस के साथ आता है तो कॉनकैटिनेट करता है, लेकिन सीक्वेंस के साथ भी उसका रूल है कि सीक्वेंस मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। अब जो ये थर्ड स्टेटमेंट में डिस्कस कर रही हूँ, a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में 4,5, तो आप देखिए बेटा ये 4,5 आपकी क्या है? लिस्ट है, जबकि a आपकी क्या है? स्ट्रिंग है। दोनों सीक्वेंस तो हैं, लेकिन दोनों सेम टाइप के सीक्वेंस नहीं है। तो प्लस ऑपरेटर का ये रूल है कि जो सीक्वेंस है दोनों सेम टाइप के होंगे तभी कॉनकैटिनेट होगा, अदरवाइज क्या होगा? एरर आएगा। अभी देखो मैं इस कोड को भी एग्जीक्यूट जब करती हूँ तो फिर से हमें क्या मिलेगा? एरर मिलेगा। साफ साफ कहा है कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग, क्योंकि सबसे पहले हमने स्ट्रिंग दिया है तो एक्सपेक्टेड है कि सेकंड वैल्यू भी आपकी किस टाइप की होनी चाहिए? स्ट्रिंग टाइप की होनी चाहिए। इस पॉइंट में अब तक में किसी को डाउट है तो चैट पे देख रही हूं मैं, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो आप बता सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग वापस अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज इनटू ऑपरेटर। बेटा आपको मालूम है कि इनटू ऑपरेटर सीक्वेंस के साथ क्या काम करता है? इनटू ऑपरेटर सीक्वेंस के साथ काम करता है रिपीटेशन का। जिस तरह से प्लस का रूल है कि दोनों वैल्यू आपकी सेम टाइप की होनी चाहिए, वैसे ही इनटू ऑपरेटर का रूल है कि एक वैल्यू होनी चाहिए सीक्वेंस और दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? नंबर। तभी आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाएगी, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट
नहीं हो पाएगी। आप पहले स्टेटमेंट देखिए, प्रिंट डबल कोड में a इंटू टू, a आपकी स्ट्रिंग है, 2 आपका नंबर है, इट विल प्रिंट a 2 टाइम्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहती हूं प्रिंट a इंटू a, यहां पर a दोनों ही स्ट्रिंग है, बेटा एरर आ जाएगा, क्योंकि सिंपल रूल है कि रिपीटेशन ऑपरेटर को एक वैल्यू चाहिए एज अ सीक्वेंस और दूसरी वैल्यू चाहिए एज अ नंबर, ठीक है। एरर आ गया ना, तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रख लेना अच्छी तरीके से। मेंबरशिप ऑपरेटर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो इन ऑपरेटर होता है वो ये चेक करने के लिए होता है कि पर्टिकुलर एक सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। जरा सबसे पहले वाली स्टेटमेंट देखिएगा, प्रिंट ए इन कैन, देख सकते हैं ए आपका कैन में मौजूद है, तो फर्स्ट वो वैल्यू क्या प्रिंट होगी, ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने कहा प्रिंट ए इन गॉन, बेटा ए गॉन स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। यानी जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगी तो पहले मिलेगा ट्रू और फिर मिलेगा फॉल्स। रीजन मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि ट्रू और फॉल्स क्यों आया, ठीक है। इन ऑपरेटर ट्रू सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर जो सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग में मौजूद होगी। अगर मेन स्ट्रिंग में मौजूद नहीं है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अब आ जाते हैं इसी से मिलता जुलता एक और ऑपरेटर, दैट इज नॉट इन। लेकिन ये नॉट इन जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है बच्चा, नॉट इन ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू रिटर्न करेगा अगर सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद नहीं होगी। अगर सेम सब स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग में मौजूद होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर नहीं मौजूद होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। आप देख सकते हैं प्रिंट ए नॉट इन कैन, आप देख सकते हैं ए कैन में मौजूद है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट ए नॉट इन गॉन, आप देख सकते हो ए गॉन में नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यानी पहले प्रिंट होगा फॉल्स और फिर प्रिंट होगा आपका ट्रू, फॉल्स ट्रू। बात क्लियर है। अब आ जाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर पे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, पहले देखो पार्टिसिपेंट में कौन कौन मौजूद है, उसके बिहाफ पे चूज करूंगी कि मुझे क्वेश्चन किससे रेज करना है। जस्ट अ मिनट, 2 बच्चों ने रेज हैंड किया हुआ है, पहले उनसे क्वेश्चन पूछ लूं। कृष्णा माइक ऑन करो बेटा, पूछो क्या पूछना है। कृष्णा, वो गलती से हो गया था, गलती से हो गया था। आदित्य आपसे भी गलती से हो गया था बेटा, चलो ठीक है, फिर अब मैं अपनी चॉइस के बच्चा ढूंढती हूँ जिससे मुझे क्वेश्चन पूछना है। 12C आर्यन, बेटा एक बात बताओ, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या फर्क है। अभिषेक आपने फिर से आंसर करने के लिए। आर्यन माइक ऑन करके जवाब। आर्यन सुनाई दे रहा है, यस मैम। हाँ बताओ, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है। एक बार बता दो क्वेश्चन। हाँ, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में अगर मैं कहती हूँ a इक्वल टू 5 और अगर मैं कहती हूँ a इक्वल टू, बताते हैं कि ये जो चीज है ना इसके इक्वल है, और जो डबल इक्वल टू है, और जो डबल इक्वल टू है वो कंपैरिजन में यूज होता है। एग्जैक्टली। म्यूट कर लो माइक को। बेटा सिंगल इक्वल टू जो होता है वो असाइन करता है। मैंने a इज इक्वल टू 5 कहा, दैट मीन्स मैं a के अंदर 5 को स्टोर कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं a इज इक्वल टू 5 दे रही हूँ, दैट मीन्स मैं ये चेक कर रही हूँ कि a के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो 5 के इक्विवेलेंट है या नहीं। तो सेम वैसे ही हम स्ट्रिंग को कंपैरिजन करने के लिए भी डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज
कर सकते हैं। जब आप डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज करते हैं तो बेटा याद रखिएगा, डबल इक्वल टू ऑपरेटर आपका ट्रू रिटर्न करेगा अगर उसकी दोनों साइड की स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम होंगी। तो आप देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट डबल कोड में a इज इक्वल टू डबल कोड में a, यहाँ पर दोनों साइड की स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ट्रू। ठीक है, अगर मैं कहती हूं प्रिंट a इज इक्वल टू m, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों स्ट्रिंग एग्जैक्टली सेम नहीं है तो ये क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट फॉल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, दैट इज नॉट इक्वल टू। जिस तरह से इनका उल्टा ऑपरेटर होता है नॉट इन, वैसे ही डबल इक्वल टू ऑपरेटर का ऑपोजिट ऑपरेटर होता है नॉट इज इक्वल टू। यानी नॉट इज इक्वल टू ट्रू तभी रिटर्न करेगा अगर दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं होंगी। अगर दोनों स्ट्रिंग सेम होंगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। आप देखिए मैंने स्टेटमेंट लिखी है, प्रिंट a नॉट इज इक्वल टू a, जबकि a तो a के इक्विवेलेंट है तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि a के नहीं बराबर है कि कंडीशन क्या हो जाती है हमारी, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने दिया है a नॉट इज इक्वल टू n, यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या रिटर्न करेगा, ये प्रिंट करेगा आपका ट्रू। यानी जब इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पहले मिलेगा फॉल्स और दोबारा मिलेगा ट्रू। ठीक है, अब आगे चलते हैं स्लाइसिंग पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्लाइसिंग सिर्फ आपकी स्ट्रिंग में ही नहीं लिस्ट और टपल में भी यूज होती है, इसलिए बार बार कहती हूँ कि स्लाइसिंग को थोड़ा ध्यान से समझा करो। स्लाइसिंग का पर्पस क्या है, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की स्लाइसिंग समझा रही हूँ इसलिए मैंने स्ट्रिंग का ही डिफाइन लिखा है यहाँ पे कि स्लाइसिंग इज अ वे टू एक्सट्रैक्ट अ सब स्ट्रिंग फ्रॉम द मेन स्ट्रिंग। अगर हमें इसे नॉर्मल सीक्वेंस के फॉर्म में कहना हो तो हम कहेंगे slicing is a way to extract a subsequence from the main sequence। अब सीक्वेंस आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है और लिस्ट भी हो सकता है। ठीक है, स्लाइसिंग को जो हम मेंशन करते हैं वो किसके हेल्प से मेंशन करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से मेंशन करते हैं। स्लाइसिंग के 3 पार्ट होते हैं, सबसे पहले हम देते हैं बिगिनिंग पॉइंट, नंबर 2 पे हम देते हैं एंडिंग पॉइंट यानी स्टॉप वैल्यू, और थर्ड पोजीशन पे हम देते हैं स्टेप वैल्यू कि हमें बीच से कितने कितने एलिमेंट को स्किप करना है। ठीक है, अब इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं आपको देके दिखाती हूँ। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है जिसमें क्या वैल्यू स्टोर है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, अब अगर मैं कहती हूँ a इज इक्वल टू, यहाँ पर अब आप लोगों का इंट्रैक्शन बिगिन होगा। मैंने कहा a इज इक्वल टू str1 0:4:2, तो मैं प्रिंट a कहूंगी तो मुझे क्या आउटपुट मिलना चाहिए, जरा फटाफट से चैट में टाइप करो। मैं देखना चाहूंगी किस किसने आंसर टाइप किया है। एग्जीक्यूट करके चेक कर लें। चलो, वैसे मोस्ट प्रोबेबली मुझे सभी का सही लग रहा है। एग्जैक्टली, CM। ये CM क्यों आया, देखो बेटा हमारा बिगिनिंग पॉइंट मैंने क्या दिया, 0 पोजीशन कहां से बिगिन हो रही है, C से बिगिन हो रही है। मुझे 0 से लेकर कौन सी पोजीशन तक जाना है, मुझे 4 पोजीशन तक जाना है। यानी मुझे कहां तक के एलिमेंट एक्सेस करने हैं, मुझे एलिमेंट एक्सेस करने हैं 0 पोजीशन का। उसके बाद 0 के बाद अगली पोजीशन कौन सी एक्सेस करनी है, स्टेप की वैल्यू क्या दी है, 2, तो 0 में मैं 2 ऐड करूंगी तो पोजीशन आएगी आपकी 2। सेकंड पोजीशन पे आपका क्या स्टोर है, M। ठीक है, उसके बाद जब मैं इंक्रीज करूंगी 2 में प्लस किया 2 तो आ गया 4। आपको मालूम है अपर लिमिट को हम कभी भी स्लाइसिंग के रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करते हैं, इसीलिए a के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी आपकी
CM और प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, CM ही प्रिंट करेगा। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट ओवर होगी सबकी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अगर मैं ये दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूं जो मैंने अभी हाईलाइट की हैं, इन दोनों में क्या आउटपुट आएगा, फटाफट लिख के भेजो। निखिल मेरे लाल, मैं हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पढ़ लूंगी, तू अगर इंग्लिश में ही टाइप कर देगा, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है मेरा बच्चा। COMP एग्जैक्टली। अच्छा देखो, अभी भी मैंने बिगिनिंग पॉइंट 0 दिया, एंडिंग पॉइंट 4 दिया पिछली बार की तरह, लेकिन इस बार CM क्यों नहीं आया, क्योंकि इस बार हमने स्टेप की वैल्यू नहीं दी। तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या कंसीडर होती है, बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू कंसीडर होती है आपकी 1, यानी आप पोजीशन में 1 1 का इंक्रीमेंट करोगे। पहले 0 पोजीशन पे क्या था, C, फिर फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पे NO था, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, यानी 0 टू थर्ड पोजीशन तक के सारे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करके किस में असाइन कर देगा, A में। और अब जब हम A को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, COMP प्रिंट होगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो अच्छी तरीके से कि अगर स्टेप की वैल्यू नहीं दी गई है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या कंसीडर होगी, बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू कंसीडर होगी आपकी 1। अब अगली स्टेटमेंट देखिए जो मैं हाईलाइट कर रही हूं, इन दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट बताओ जरा जल्दी से। जल्दी से टाइप करो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड सौम्या, वेल डन बच्चा। बेटा आंसर को टाइप करते वक्त कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का ध्यान रखो, आपकी स्ट्रिंग में T स्मॉल है बच्चों। अगर एग्जाम में गलती से आपने कैपिटल T टाइप कर दिया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें स्क्रीन पर आउटपुट मिलेगा, देखो स्मॉल T मिला है ना, कहीं पे भी कैपिटल नहीं था। आई नो टाइप करते वक्त आपका कैपिटल हो जाता है, बट आप इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इन एनी केस अगस्त में आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम होगा तो इन बातों पे ध्यान दिया जाएगा। अगर आपने गलती से कैपिटल T टाइप कर दिया, बाकी सारा आंसर ठीक है, मार्क्स तो फिर भी डिटेक्ट हो जाएंगे बेटा, क्योंकि कंप्यूटर आपकी मनोभावनाओं को नहीं समझेगा। मैडम तो समझ जाती है कि मेरा बच्चा ये कहना चाह रहा होगा, कंप्यूटर नहीं समझेगा ना, तो उसके हिसाब से थोड़ा ध्यान से इस बात की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब अगली स्टेटमेंट में आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक मेन पॉइंट तो मेरा रह गया पूछना तुम लोगों से। यहाँ पे मैंने जो ये 5 दिया है, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट मैंने दिया नहीं। अगर मैं एंडिंग पॉइंट नहीं दे रही हूं तो ये 5 से बिगिन करके अप टू कहां तक जाएगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तक जाएगा, और स्टेप की वैल्यू कुछ भी नहीं दी तो ये क्या देगा, 1 देगा। यानी 5 से बिगिन करके एंड ऑफ द स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को एसेस करेगा और स्टेप की वैल्यू को क्या कंसीडर करेगा, 1 कंसीडर करेगा। ठीक है, आ जाइए अगली स्टेटमेंट में। चलो फटाफट इसका आंसर लिखो। मयंक बच्चा कहाँ खो गया तू भाई, ये सारे के सारे CIENCE किस हिसाब से कह रहे हैं। अभिषेक बेटा एक्सप्लेन करो, ये CIENCE क्यों आएगा। अभिषेक माइक ऑन करो और जवाब। की वैल्यू टाइप हो गई है ना, तो नहीं अभिषेक ऐसा नहीं है। देखो मैंने अगर अब जरा मेरी बात सुनना सारे बच्चे,
मैंने बिगिनिंग पॉइंट दिया 5 और एंडिंग पॉइंट दिया 40। 40 तो अब आप बच्चों के दिमाग में ये आएगी 40 तो कैरेक्टर ही नहीं है, तो 5 to 40 तो जा नहीं सकता। बट जब हम रेंज देते हैं तो रेंज में क्या होता है कि अगर मैंने कोई ऐसी रेंज दे दी है जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 5 से लेकर जहां जिस पोजीशन तक के एलिमेंट है वही पार्ट आपको स्ट्रिंग में एज अ रिजल्ट मिल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। यानी इसका आउटपुट एग्जैक्टली 5 कॉलम के सेम ही आएगा कि 5 से बिगिन करके एंड ऑफ द स्ट्रिंग जहां तक एलिमेंट मिल रहे हैं उतने पार्ट की स्ट्रिंग बना के आपको रिटर्न कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। जब मैं प्रिंट साइंस नहीं आएगा बेटा, आपका टी देखो अभी एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं, शांति रखो। अरे कहाँ पे गया, नेम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पे एरर कर दिया मैंने? अच्छा जी, जस्ट अ मिनट, स्ट्रिंग को मैंने हाइड कर दिया कहीं पे, शायद str1 है, स्ट्रिंग का नाम str1 है। अब जरा देखना, अगर मैं इसकी स्लाइसिंग प्रिंट करती हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट शांति, TER साइंस ही आया ना। देखो बेटा बिगिनिंग पॉइंट मेरा क्या दिया मैंने 5, 5वीं पोजीशन पे क्या स्टोर है तेरा, 5वीं पोजीशन पे स्ट्रिंग में तेरा स्टोर है 0 1 2 3 4 5, 5 पे क्या स्टोर है T। अब T से लेकर ये 40 तक जाएगा, 40 तक तो है ही नहीं, E पे मेरी स्ट्रिंग खत्म हो रही है, तो ये T से बिगिन करके E तक की स्ट्रिंग की एलिमेंट को हमें रिजल्ट में रिटर्न कर देगा, कोई एरर नहीं देगा। जब भी हम रेंज में ऐसी वैल्यू दे दें जो कि आपकी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जितना पार्ट एग्जिस्टिंग है उतना पार्ट ही हमें रिजल्ट में मिल जाता है। अब अगर किसी को पूछना है तो चैट में क्वेश्चन डाल दो, मैं जवाब देती हूँ, या रेज हैंड करो, फिर मैं माइक ऑन करा दूंगी। डायरेक्टली कोई नहीं करेगा माइक ऑन। हाँ मैं माइक ऑन करो और पूछो। मैम वो CINC उसके हिसाब से था जो लास्ट में एक ही वैल्यू आई थी, TER नहीं बेटा, जो स्ट्रिंग है वो तो मैंने चेंज नहीं किया ना, मैंने स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज, अच्छा ओके ओके इसमें हाँ मैं समझ गई, लेकिन आप लोगों ने ये तो नहीं देखा ना कि मैंने उस पार्ट को कमेंट बना दिया है, यानी वो कोडिंग एग्जीक्यूट ही नहीं, हमने पहली कमेंट कर दिया था। हाँ तो जो चीज कमेंट बन गई वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो ए में तेरी सबस्ट्रिंग आएगी ही नहीं ना, समझा? चलो अब ये अगली स्टेटमेंट है, इसमें मैं फिर से पहले ही str कर देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो स्टेटमेंट रेड कलर में नहीं है जरा उसका आउटपुट बताना मुझे। प्रिंट -7 कोलन -40 और आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर साइंस ही है, ध्यान में रख लेना। फटाफट टाइप करो आंसर्स, चैट देख रही हूं मैं। अभिषेक तुम्हारा पॉइंट क्लियर हो गया था? यस मैम। ओके बेटा, चलो फिर अपना आंसर टाइप करो, मुझे चैट में देखने दो। दीपाली तुम ये सिंगल कोड ऐसे क्यों भेज रही हो? माइक ऑन करके जवाब दो। दीपाली सुन रही हो? मैम कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए ना इसमें? कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए? नहीं। देखो ई यहाँ पर, जहां पे मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है फिलहाल, यहां से आपकी पोजीशन स्टार्ट हुई, ई की पोजीशन क्या हुई -1, सी की -2, -3, -4, -5, -6, -7, 7 पोजीशन पे आपका क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना -7 पे, यानी -7 से बिगिन करके बिगिनिंग तक की आपकी पूरी स्ट्रिंग आपको रिजल्ट में आनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? मैम नहीं आनी चाहिए क्योंकि +1 होगा ना स्टेप, तो +1 स्टेप होगा, और +1 स्टेप होगा तो -7 में हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -6 आएगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू लिसन।
बाकी बच्चों ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। शाबाश दीपाली, तुमने इस बात पे ध्यान दिया, वेरी गुड बेटा। अब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर देती हूँ। देखो आपको स्ट्रिंग पे कोई भी आउटपुट नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारी स्लाइसिंग का कोई रिजल्ट ही नहीं आया था। और रिजल्ट क्यों नहीं आया था? क्योंकि यहाँ पर स्टेप की वैल्यू अगर हमने कुछ भी नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट स्टेप की वैल्यू क्या कंसीडर होती है? 1 कंसीडर होती है। और अगर स्टेप की वैल्यू 1 है तो हम -7 से -40 पे जा ही नहीं सकते हैं, फिर ये पॉसिबल रेंज नहीं है। और जब पॉसिबल रेंज नहीं होती है तो ये क्या रिटर्न करता है? एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर इस पॉइंट में किसी बच्चे को डाउट है तो फटाफट रेज हैंड करे। सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गया है? दीपाली वंस अगेन, जी खुश कर दिया लड़की आज तूने मेरा। आई एम सो हैप्पी। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बेटा ये स्टेटमेंट जो है प्रिंट str1 40, ये स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी? फटाफट से मैं चैट में देखना चाहूंगी क्या आना चाहिए। ट्वेल्थ से निखिल, मुझसे पूछो बेटा, मैं जवाब दूंगी। एग्जैक्टली ये आउट ऑफ इंडेक्स का एरर देगा, क्योंकि जब हम एक सिंगल एलिमेंट को एसेस करने की कोशिश करते हैं और वो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये आपका एरर देगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना कि अगर हम रेंज में नॉन एग्जिस्टिंग रेंज देते हैं तो वो एरर नहीं देता बल्कि एम्प्टी सीक्वेंस रिटर्न कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर हम एक सिंगल एलिमेंट को एसेस करना चाह रहे हैं, उसमें हम कोई ऐसा इंडेक्स दे देते हैं जो स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं करता है तो इट विल कॉज एरर। कार्तिक क्या पूछना चाह रहे हो बेटा? माइक ऑन करके जवाब दो। ट्वेल्थ सी कार्तिक। हाँ कार्तिक भाई, चैट में जो तू मैसेज भेज रहा है, अगर तुझे कुछ पूछना है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ। अब मैं बोल रही हूँ कि माइक ऑन करो और पूछो, अब कैसे चुप हो गए हो? कुछ नहीं पूछना तो ये अननेसेसरी की GIF मत भेजना। चिराग पूछो। चिराग यू रेज योर हैंड। अच्छा ऐसे ही हो गया था गलती से। चलो हम आगे मूव करते हैं। फिर बेटा स्ट्रिंग को रिवर्स करने का एक इजी मेथड हमेशा याद रखना। मैंने आपको बताया था कि अगर हम स्ट्रिंग के साथ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं देते, एंडिंग पॉइंट नहीं देते और स्टेप की वैल्यू क्या देते हैं? -1, तो ये क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एंड टू बिगिनिंग आपकी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं तो आपकी स्ट्रिंग रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है पूरी की पूरी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो एक बार अब अपना रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट है? स्ट्रिंग के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट आज मैंने करा दिए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लो भाई। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है बेटा, फिर आज के लिए जितना मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया है, आप लोगों को इस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक फिर आज के लिए सफिशिएंट है। कल हम 8 बजे फिर से अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हाँ बेटा। मैम एक बार